महारानी सा, मानसिंह जी पधारे हैं। ये सब क्या है जीजा? आप लोग क्या करें मान, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं रहा है। और जीजा, आप महल छोड़कर क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहाँ रह के राणा जी के हमारा चेहरा ना देखने के प्रण का मान रखना संभव नहीं है। ठीक है जीजा, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन कुंवर प्रताप, उन्हें आप अपने यहां से जाने की बात कैसे बताएंगे? वो नहीं जाने देंगे आपको। कुंवर प्रताप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप का भविष्य है यहाँ। वो राजकुमार है मेवाड़ के। पर सबसे पहले पुत्र है वे हमारे, और यहाँ अब उन पर संकट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए उनके जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी करेंगे हम। पर जीजा, आप ये बात राणा जी से क्यों नहीं कह सकते? किया था हमने प्रयास, पर राणा जी के सिद्धांत बीच में आ गए। राणा जी अपनों पर संदेह नहीं करना चाहते, और वे ये भी नहीं चाहते कि उनके जो अपने हैं वो एक दूसरे पर संदेह करें। भाऊजीराज, बस अब थक गया। कितनी देर से आप चले ही जा रहे। पता नहीं क्या खोज रहे हैं आप। भाऊजीराज, आपको जो जो याद आ रहा है वो आप रावत जी को क्यों नहीं साफ साफ जाकर कह देते? फिर मैं भी घर जाकर आराम से थोड़ी जलेबियां ही खा लूंगा। इसके दो कारण हैं सो। हम ये कहकर सारे महल को चिंता में नहीं डालना चाहते कि हमें इस दुर्घटना में कोई षड्यंत्र दिख रहा है। पहले ही वे हमें लेकर कितने दुखी हो चुके हैं सब, और फिर हमें ये भी लग रहा है सो कि हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्हें ये सब पता चलेगा तो कहीं वे हमारा गुरुकुल जाना बंद ना करवा दे। और दूसरी वाली बात क्या है भाऊजीराज? दूसरी बात यह है सोम कि आपका ये पेट फूलता जा रहा है, और ऐसे में आपने जलेबियां खा ली तो आपका ये पेट और फूल जाएगा। इसलिए आप हमारी सहायता करें और ये पेट का घेरा घटाइए। चलिए। छोड़ दी जलेबी आपके लिए, पर आप ये तो बताइए कि आप खोज क्या रहे हैं? ये क्या है भाऊजीराज? ये हमारी घोड़े के पीछे चिपकी झोंकों में से एक झोंक है सोम। इन्हीं के कारण तो हमारा घोड़ा बिदक रहा था। मैं कुछ समझा नहीं भाऊजीराज। सीधी बात है सोम। जोक तो घोड़ों का खून पीने के लिए तो नहीं जानी जाती, और हमारे घोड़े पर बहुत सारी जोक थी। इसका मतलब ये हुआ सो कि हमारे घोड़े पर किसी ने बहुत सारी जोक लगाई थी। यानी कि किसी ने आपको मारने के लिए आपके घोड़े पर झोंके छोड़ दी, आपकी हत्या का षड्यंत्र। सुन, अब हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन है हमारे आसपास जो इन खून चूसने वाली जोकों को पालता है। वचन दीजिए सो कि जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक ये बात आपके और हमारे बीच रहेगी। वचन दीजिए हमें।
ठीक है बाबूजीराज। रानी माँ मामूसा आ गए। रानी माँ मामूसा आ गए। आपको पता था? हमें तो पता ही नहीं था। हमने ही बुलाया था उन्हें। आपने बुलाया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है रानी माँ। अब हम कल दाजीराज और मामूसा दोनों के साथ शिकार पर जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? हमें जाने दीजिए ना। हमें इन दोनों के साथ शिकार पे जाने में बहुत आनंद आता है। जाने दीजिए ना रानी माँ। रानी माँ, ये सब क्या है? हम कल प्रातः यहाँ से आपके मामूसा के साथ जा रहे हैं। पर क्यों रानी माँ? और कितने दिनों के लिए? हमें यहाँ पे गुरुकुल भी तो जाना है। आप कुछ ही दिनों में यहाँ लौट आएंगे। अब और प्रश्न मत करिए, भरोसा रखिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर रानी माँ, कुंवर प्रताप, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। कल बहुत देर तक व्यस्त रहना है। जी। महारानी साहब। गिरजाया जी, हम जाते जाते अंतिम बार राणा जी से मिलने जा रहे हैं। हमारी भूल की क्षमा मांगने। महारानी साहब, आप इस समय दरबार में क्यों आई है? आपको किसी ने इस समय दरबार में देख लिया तो व्यर्थ में ही नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो कोई नहीं। यदि आप हमारे इस अद्भुत अनुभव में प्रश्न उठाएंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। महारानी है हम यहाँ, और बहुत शीघ्र ही बड़ी महारानी बन जाएगी। ये देखिए कोकोया जी, ये हमारा दरबार है और वो हमारा राजसिंहासन। हे गिरधर गोपाल, हमारे पुत्र को दीर्घायु दे। कुंवर प्रताप को अपना अभय आशीर्वाद दे। जयवंता बाई जी, इसी समय यहाँ से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। राणा जी की प्रतिज्ञा के बाद अब वे जयवंता का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। इसका मतलब जानती हैं याची? यहाँ का सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। हमारी मंशा कभी नहीं थी आपका दिल दुखाना। आज जयवंता को राणा जी से अलग किया है, कल उसके बेटे को भी कर देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमारा बच्चा, हमारा पुत्र। देख रहे ना आप कुंवर जी, आज आप हमारे साथ मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे हैं। भविष्य में आप ही को बैठना है यहाँ। जानते हैं ना, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप सिर्फ आप। ये एक अजन्मे संतान के लिए उसकी मां का प्रण है। महारानी साहब, लगता है यहाँ कोई है। तो जाओ जाके देखो, और कोई है तो उसे कह दो कि बाद में आए।
महारानी साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब चलिए यहाँ से। ठीक से देख लीजिए इस दरबार को कुंवर जी। इसी राज सिंहासन पर भविष्य में आपको राज करना है। चलिए। मामोसा, रानी माँ ने अचानक आपके यहाँ चलने का निर्णय क्यों लिया? क्यों कुंवर प्रताप, आपको हमारे साथ आना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं मामोसा, ये बात नहीं है, पर रानी माँ बिना कोई कारण के ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। उन्होंने आपको बताया होगा ना, हमें भी बताइए ना मामोसा। देखिए कुंवर प्रताप, एक बात तो निश्चित है कि आपकी रानी माँ जो भी निर्णय लेंगी उसमें आपका भला ही होगा। हाँ, पर मामोसा, रानी माँ ही तो चाहती थी कि हम गुरु राघवेंद्र जी से शिक्षा लें, और अब वे हमें अपने साथ चलने के लिए कह रही है। हमारे गुरुकुल के सभी मित्र, भाई शक्ति, छोटी माँ सब यहाँ पर है मामोसा। फिर हम उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे कुंवर प्रताप। हम यहीं रहेंगे, यहीं मेवाड़ के राजमहल में। रानी माँ, हमारी इच्छा ना तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की थी और ना ही आपके मर्यादा के विरुद्ध जाने की। हमें तो बस अचानक मेवाड़ छोड़ने का कारण जानना था। यदि आपको लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है तो कोई बात नहीं माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। हमारे निर्णय बदलने का कारण आपकी पूछताछ नहीं है। आप बहुत अच्छी है रानी माँ। कल प्रातः जल्दी उठकर आपको गुरुकुल जाना है। जी रानी माँ, हम चलते हैं। ये अचानक आपने निर्णय कैसे बदल दिया? हमें अभी अभी पता चला। हमारे बेटे की सुरक्षा का हमारा प्रयास हमारे मेवाड़ के भविष्य को असुरक्षित बना रहा है। महारानी के पद की मर्यादा इसी में है कि हम सबसे पहले हमारी मातृभूमि का हित देखें और मेवाड़ के हित में प्रताप का यही रहकर भविष्य में आने वाले दायित्व को निभाने के लिए तैयार होना, इसी में मेवाड़ का हित है। भाजीराज, भाजीराज, क्या हुआ सुन? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हमारे एक संबंधी जिन्होंने अपने गुरुकुल में वर्षों तक वनस्पति और जीवों की पढ़ाई की, मैंने उन्हें आपकी दी हुई जोक बताई। तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? भाजीराज, उन्होंने कहा कि ऐसे जोक तो हमारे मेवाड़ में होते ही नहीं है, ये तो उत्तर के नमी वाले इलाकों में होते हैं। जरूर भाजीराज, कोई बाहर का आदमी इन्हें यहाँ लेकर आया है। उत्तर का नमी वाला क्षेत्र आखिर कौन हो सकता है? पर सुन, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? नहीं भाजीराज। मित्र, आपको जीवित और सकुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, आपकी भाषा में से, पर हमें इतना तो बताइए कि वो उस दिन आपके पीठ पर वो रक्त चूसने वाली जोक कहाँ से आई थी? किसने फेंकी थी आपकी पीठ पर? वो बताइए। गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। यहाँ क्या कर रहे थे आप? वो हमने सोचा कि हम अपने उस दिन वाले अश्व को बस एक बार देख ले, और कोई बात नहीं गुरुवर, सच में।
अच्छा गुरुवर, यदि आप हमें वचन दे कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो हम आपको हमारे यहाँ आने का असली कारण बताएंगे। तो कोई राज की बात है ना? क्या? आपको पता है, हमें लगता है कि हमारा अश्व उस दिन क्यों भिटका था, क्योंकि किसी ने जानबूझकर हमारे अश्व के पीछे चुपके से रक्त चूसने वाली जोक लगाई थी। हम भी आश्चर्यचकित हो गए थे गुरुवर, और ये बात सच है। कुंवर प्रताप, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हम ये बात इसीलिए इतने यकीन के साथ कह सकते हैं गुरुवर, क्योंकि हमने पता लगाया और ये जोक यहाँ की है ही नहीं, ये मेवाड़ के बाहर की जोक है गुरुवर। क्योंकि मेवाड़ के सूखे वातावरण में ऐसी जोक होती ही नहीं है। किसी ने मेवाड़ के बाहर से ये जोक लाई है, संभवतः उत्तरी भारत से। इन दिनों वहाँ बहुत बरसात होती है और वही तो होती है ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। ये बात आपने हमारे अलावा किसी और से तो नहीं कही ना? नहीं गुरुवर, हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता चिंता करें कि फिर से कोई हमारी हत्या का प्रयास कर रहा है। पर यदि हमें पता चल गया कि वो कौन है, तो हम अवश्य ही बता देंगे। ये आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया कुंवर प्रताप। अब आगे से हम भी होशियार रहेंगे। पर आप क्यों होशियार रहेंगे गुरु? आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुवर, नहीं, वो अपने घोड़े की खरीद लेने आए। सभी शिष्यों ने तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया है। आप भी बिना किसी विलंब के अभ्यास आरंभ करें। जी गुरुवर। रुकिए। अपने पास खंजर रखने का कारण? गुरुदेव, किसी भी अनजान खतरे से बचने के लिए इसे हमेशा तैयार रखना पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया है और हिफाजत का ख्याल तो रखना पड़ता है। अब आप बिना किसी विलंब के कुश्ती की शिक्षा आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। इस पूरे क्षेत्र का बहुत ध्यान से निरीक्षण करो, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। छोटे से छोटा साक्ष्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खोजो ध्यान से। हुकुम, हुकुम, हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। हुकुम, बागजी राज की दुर्घटना का हमें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हुकुम, हुकुम, मुझे कुछ मिला। इसके धार पर तो ये चिन्ह भी, सूखे रक्तावशेष के। तुरंत और सैनिकों को बुलाओ, जाओ। हुकुम। फौजीराज, उम्मीद है कि आप ठीक हो। आप सब भाला फेंकने के प्रशिक्षण पे ध्यान देंगे। भाला आप इस प्रकार पकड़ेंगे, दाएं हाथ में, दाएं हाथ को पीछे करते हुए, बाएं हाथ को तनाते हुए, दायां पैर पीछे। अब शरीर का संतुलन दाएं पैर से बाएं पैर पर डालते हुए आप इस प्रकार भाला फेंकेंगे। अब आप सब अपनी क्षमता अनुसार भाले को दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। जी गुरुवर।
अब आप अपने चरण गिनते हुए भाला लेने जाएंगे। उससे ये बोध होगा कि आपने कितने पग भाला फेंका था। प्रभावशाली प्रयास कुंवर शक्ति। जाइए, अपना भाला उठाइए। किसने कितने पग भाला दूर फेंका है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किए जाएंगे। दादा भाई, आप अचरज तो नहीं हो रहे हैं ना? वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सदा आपसे श्रेष्ठ ही रहे। ना तो हमें अचरज होता है और ना ही विस्मय, बल्कि आपके अच्छे प्रदर्शन से तो हमें सदा प्रसन्नता होती। ध्यान रहे, भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने सपने में और क्या क्या देखा रानी साहब? काले काले कौवे एक छोटे से बच्चे को पूरी तरह घेरे रखे थे। आकाश में अचानक अंधेरा सा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बहन जी, ऐसे सपने का क्या अर्थ है? क्यों ऐसे भयानक सपने हमें बार बार आ रहे हैं? मैंने औषधि तैयार कर दी है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। हमारे पास है एक उपाय जो आपके चित्त को अशांत करने वाले सभी डरावने विचारों को शांत कर देगा। आप यहाँ चीजिए। ये क्या लाइए साथ में? रामायण। लोग कहते हैं पृथ्वी पर आज तक किसी ने इससे सुंदर और इससे अच्छा नहीं लिखा है। आपके लिए हम जैसे जैसे इसका एक एक अध्याय पढ़ेंगे, आपके मन के सभी विकार धुलते जाएंगे और आपका चित्त सात्विक विचारों से खिल जाएगा। महारानी साहब, निश्चित रूप से इससे अवश्य लाभ होगा रानी साहब को। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर प्रयास। गुरुवर, बाबूजीराज प्रताप के इस प्रयास के लिए तो उन्हें सर्वाधिक अंक मिलनी चाहिए, है ना? बस सर, अब और कितना वक्त लोगे प्रताप को मारने में? तुम्हारे जैसे मशहूर और मारूफ इंसानी शिकारी को एक छोटे से बच्चे को हलाक करने के लिए इतना वक्त लेना सेफ नहीं देता। मैंने खुदा, इसका मतलब इब्राहिम खान बाबूजीराज प्रताप को यहां मारने आए हैं। एक कातिल को मैंने अपने ही घर में बना दे रखी है। या मेरे अल्लाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब
अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देना। मंथरा तो वचा श्रुत्वा कैकय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्यावशारद प्रक्षयम समूहद्दवि प्रवृत्तम दग्ध विनाशनम रामम दशरथो राजा याव राज्याभिषेक्षति। कहाँ चला गया हमारा भाला? विलाप करते हुए मंथरा कहती है, आपको अपने पुत्र भरत को राज्य ना मिलने का कोई दुख नहीं? कैकेयी कहती है, मंथरा, राम और भरत में मैंने कभी कोई अंतर किया ही नहीं। राज्याभिषेक राम का हो रहा है तो वो भी तो मेरा ही पुत्र है। बोल मंथरा, तुझे और क्या उपहार दूं? अब कैसा लग रहा है धीर भाई जी? कुछ अच्छा लगा? मन का उद्वेग कुछ कम हुआ? आप ये सब क्यों कर रही हैं जीजा? धीर भाई जी, हमने सदैव आपको अपनी छोटी बहन माना है। हमें पता है आप कैसा कष्ट उठा रही हैं। पहली बार माँ बनते समय क्या क्या होता है इसका अनुभव है हमें धीर भाई जी। बार बार मन उद्विग्न हो जाता है, भांति भांति की शंकाएं मन को घेरती हैं। ये सब हमारे साथ भी हो चुका है कुंवर प्रताप के जन्म के समय, पर तब भी रामायण के पाठ से हमें बहुत शांति मिलती थी और प्रताप के संस्कारों के पीछे यही रामायण का पाठ ही है। अब हम रोज आपको रामायण सुनाएंगे, इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आने वाले संतान भी अच्छे संस्कारों के साथ आएगी। अब आप विश्राम कीजिए, हम कल फिर आएंगे। जाए हम? जी। घबराइए मत गुरुवार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम। पर अब यहाँ कर क्या रहे थे? आपकी जान को खतरा है प्रताप, इसीलिए हम साई की तरह आपके पीछे थे, आपकी हिफाजत के लिए। रानी
ये रस्सी दीजिए। इब्राहिम खान, इसे पकड़ लीजिए। खान उसे कस के पकड़िए। धैर्य धैर्य रखिए। आइए 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 आइए। अब ठीक है? यहाँ पे हुआ क्या था? गोगोया जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कल तक जीजा को लग रहा था कि हम प्रताप की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, फिर आज अचानक क्या हुआ? रामायण सुना रही थी, हमें अपनी छोटी बहन बता रहे थे, हमारी संतान में प्रताप जैसे संस्कार डालने की बात कर रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं महारानी साहब? अब भी आपको धीर बाईसा से किसी अच्छी बात की आशा है? नहीं। तो फिर अचानक आप उनका ऐसा ध्यान क्यों रखने लग गई? उन्होंने आपके पुत्र प्रताप की हत्या का प्रयास किया था। हम जो भी कर रहे हैं प्रताप के भले के लिए ही कर रहे हैं। यदि रामायण से धीरबाई जी के मन का थोड़ा सा भी मैल हटता है तो इसमें प्रताप का भला ही होगा। यदि हमारे रामायण पाठ से उनकी संतान संस्कारी होती है तो ये भी प्रताप के लिए अच्छा ही होगा ना। अपनी होने वाली संतान को वे मेवाड़ का राजा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र सोचती रहती है धीरबाई जी। हम उनके मन से ये भय ही निकाल देंगे तो क्यों करेंगे वे कोई षड्यंत्र? यहाँ पे हुआ क्या था? गुरुवार! बाजीराज! 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 आप ठीक तो हैं? ये सब क्या है चुंडावत जी? गुरुदेव, फौजीराज प्रताप के जीवन पर संकट की संभावना है। किससे संकट? हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे गुरुदेव, किंतु इस समय हमें फौजीराज प्रताप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। फौजीराज, अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर सच सच दीजिएगा। आपकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? बोले फौजीराज, फौजीराज जवाब दीजिए। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। बोलिए। बोलिए फौजीराज। हाँ, जानते थे रावत जी। फौजीराज, जब हमने आपसे यही सवाल उस दिन पूछा था तो आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बताया? रावत जी, हमें लगा था कि हम बताएंगे तो फिर हमें महल में ही रहना पड़ेगा और कोई हमें गुरुकुल नहीं जाने देगा, इसीलिए। फौजीराज, यदि इस विषय में आप कुछ भी और जानते हैं तो हमें सच सच बताइए। हम आपसे निवेदन करते हैं। रावत जी, जब उस दिन हमारा घोड़ा बिदक कर जंगल में भाग रहा था तब हमने घोड़े की पीठ पर रक्त चूसने वाली चोक देखी थी। हमने पता लगाया था तो हमें पता चला कि वो जोग हमारे मेवाड़ से है ही नहीं। उत्तरी भारत के क्षेत्र में ऐसी रक्त चूसने वाली जोग पाई जाती है रावत जी। गुरुदेव, भारत के उत्तरी क्षेत्र से तो इब्राहिम जी हैं। जिस दिन बाबूजीराज प्रताप अपने घोड़े पे काठी कस रहे थे उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। कुंवर प्रताप के अश्व पे जोक लगाकर आपने उनके जीवन को संकट में डाला।
क्योंकि संदेह आप पर है तो उत्तर भी आप ही को देना होगा। कराइए हमें सत्य का बोध। ये सब झूठ है। आपके पास, आपके पांव के पास हमने स्वयं अपनी आंखों से वो जोग देखी है इब्राहिम जी। ये सब सरासर झूठ है। वो जोगे हमारी थी नहीं, असलियत में वो जोगे अहमद मियां की थी। हमसे तो किसी ने कहा था कि वो हमारी सांस की बीमारी के लिए काम आए। उनके पास इस तरह की कई जोगे हैं। और तो और वो अपने पास कबूतर पालते हैं जिनके पास वो संदेश से देते हैं कहीं और ले जाने, और वही कबूतर संदेश से लेके उनके पास भी आते हैं, पता नहीं कहां से। इब्राहिम मियां, आप अहमद पर दोष लगा रहे हैं। जानते भी हैं अहमद और उसका पूरा परिवार जाने कितनी ही पीढ़ियों से इस समस्त मेवाड़ राजघराने का स्वामी भक्त रहा है। हम आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, इसका सच सच जवाब दीजिए हमें। कहां से लाए हैं आप ये जोक और क्यों लाए हैं? क्योंकि साधारण लोग नहीं पाला करते ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। क्यों ना करें हम आप पर संदेह? नहीं नहीं रावत जी, गुरुवर तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर समय ये हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुंवर प्रताप, भावुक मानसिकता से इस प्रश्न का हल नहीं मिल सकता। अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको हम पर यकीन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि आप सबको हम पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए अहमद मियां के घर पर। फिर अहमद का नाम ले रहे हैं आप? बिना विलंब के हमें अहमद के घर जाना चाहिए, नहीं हमें सत्य का बोध होगा। उचित है। अर्थात इब्राहिम खान सही कह रहा है। अहमद का गुस्सा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।